वहीं हरियाणा के इन कांग्रेस विधायकों को एक रिजॉर्ट में ठहराने पर बीजेपी हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस मामले में बयान देते हुए कहा है कि पार्टी विश्वास खो चुकी है। सभी को छत्तीसगढ़ में सभी को पर्यटन करने लाया गया है। कांग्रेस नेताओं को अपने विधायक के ऊपर भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ लाने से कोई फायदा नहीं होगा। जिसने ठान लिया है क्रॉस वोटिंग का वो करेगा। संभावना नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि उनको लेके आने की आवश्यकता थी। एक्चुअल में क्रॉस वोटिंग की बात नहीं है, विश्वास की बात है। पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है कि लगातार चाहे जनप्रतिनिधियों का पार्टी के प्रति हो या पार्टी का जनप्रतिनिधियों के प्रति, ये जो विश्वास की कमी आते जा रही है और उसी का कारण है पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस का सफाया हो रहा है। सुना आपने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, जिन्होंने एक बार फिर इस मसले पर हमला बोला है। और बता दें, कांग्रेस के जिन विधायकों को हरियाणा से लाकर रिजॉर्ट में ठहराया गया है, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है कि जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस मसले पर हमला बोला है। हम रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, जिस तरह से बीते करीब 4-5 दिन हो गए हैं, सभी विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराया गया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो जरूर ये डर है क्रॉस वोटिंग का, लेकिन बीजेपी ने भी इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, मैं फिलहाल अभी मेफेयर लेक रिजॉर्ट में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसी रिजॉर्ट में सभी विधायकों को ठहराया गया है। राजीव शुक्ला यहीं पर हैं और रविंद्र चौबे जो हैं, जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वो अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी देर रात तक आज यहाँ पर पहुंचेंगे और शक्ति सिंह गोहिल भी कल सुबह आ रहे हैं। मतलब घेराबंदी कांग्रेस लगातार तेज कर रही है। अब देखिए, प्रशिक्षण शिविर की बात की जा रही है। जो चिंतन शिविर में जो बातें आई थी, उन बातों से अपडेट कराया जाएगा, ये यहाँ पर कहना है राजीव शुक्ला का। तो चिंतन शिविर में, नवचिंतन शिविर में जो बातें हुई थी, उसमें तो हरियाणा में भी अपडेट वो सब हो सकते थे। रायपुर लाके अपडेट कराने की तो कोई बात समझ में आती नहीं। कुल मिलाकर एक ही कारण है, क्रॉस वोटिंग का डर। और निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी धीरे धीरे दबाव बना रही है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, कुछ विधायक लगातार ऑनलाइन भी आ रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता से भी बात कर रहे हैं। मतलब साफ है, उनके पास वो इक्विपमेंट्स हैं कि वो डायरेक्ट जनता से जुड़ सकें। अब यहाँ लाकर उन्हें मीडिया से दूर रखना, मोबाइल नहीं रखने की बात कहना, और उसी समय विधायक जो हैं वो शाम को ऑनलाइन आ जाते हैं, लगातार अपने क्षेत्र की जनता से बात करते हैं, तो ये चीज़ समझ में आ नहीं रही है। या तो इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर वो इतना भरोसा नहीं है तो, और इंटरेक्शन हो रहा है तो फिर उनको नज़रबंद रखने का क्या कारण है। फिलहाल राजीव शुक्ला यहाँ पर हैं, रविंद्र चौबे यहाँ पर हैं। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, जिस तरह की बात नजर आ रही है, ये बात साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से आशान्वित है कि ये विधायकों को आप यहाँ ले आइए चाहे कहीं और ले जाइए, क्रॉस वोटिंग तो होगी ही होगी। ये बड़ा एक चैलेंज है कांग्रेस के लिए मेंटेन कर पाना, क्योंकि अब पर्यवेक्षक वहां के हरियाणा के कोई और नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया गया है। राजीव शुक्ला जो यहां से सांसद चुन के गए, अभी नवनिर्वाचित सांसद हैं, उन्हें वहां का राज्यसभा सांसद जो है, उनको वहां का पर्यवेक्षक बनाया गया। तो ये जवाबदेही जो है वो बढ़ते जा रही है और छत्तीसगढ़ की कहीं ना कहीं। और ये बात बेहद साफ है कि इन विधायकों ने अगर क्रॉस वोटिंग की तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान एक छत्तीसगढ़ का होगा। हालांकि घेरेबंदी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है हर स्तर पर। शक्ति सिंह गोहिल यहाँ पर आ रहे हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, और साथ ही साथ गुजरात के पूर्व नेता विपक्ष रह चुके हैं, वो कल सुबह आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आज रात में मिल रहे हैं। रविंद्र चौबे यहाँ पर हैं, राजीव शुक्ला यहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखिए, घेराबंदी मजबूत कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही, ताकि जो 31 का सपोर्ट चाहिए कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं 10 तारीख को देखने को मिले। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भी जाएंगे, क्योंकि सभी विधायक यहीं पर, हो सकता है सब साथ में ही लेकर जाएं। तो दिलचस्प हो गई है राज्यसभा की जंग। हरियाणा में चुनाव है, लेकिन पूरा अगर केंद्र बिंदु है पूरे देश का भी कहीं, तो फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी और ये मेफेयर लेक रिजॉर्ट फिलहाल नजर आ रहा है, जहां पर सभी की निगाहें, राजनीतिक सरगर्मियां सबसे ज्यादा तेज फिलहाल इस रिजॉर्ट के अंदर ही देखने को मिल रही है। चलिए, अब ये देखना दिलचस्प होगा आदित्य जी, 10 तारीख को आखिर वोटिंग के वक्त क्या होता है। क्रॉस वोटिंग का डर जो पार्टी को सता रहा है, इन विधायकों को यहां लाकर ठहराना कितना मुनासिब होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।